फॉरेन अफेयर्स का इतना बड़ा एक्सपर्ट नहीं हूं। एक बात जरूर है कि पड़ोसी जो होता है वो बाय चॉइस नहीं होता, बाय कंपल्शन है। तो हमारे पड़ोसी मुल्क बाय कंपल्शन है, तो उनके साथ संबंध जो है अच्छे होने चाहिए। हम तो डिप्लोमेसी में यकीन रखते हैं, वरना उनका इलाज किया जाता है, उनको अंतर्राष्ट्रीय प्लेटफॉर्म पर आइसोलेट किया जाता है। वो काम जो हमारी विदेश नीति है उसका काम है, हो रहा है लगातार। कि लोग हैं वो इंडिया की तरफ आएंगे। देखिए, हम तो चाहते हैं कि सरकार बनी है, चलाए सरकार, ये अपने आप गिर जाएगी। इंतजार कीजिए। जिस तरीके का एरोगेंस, अब उनके एरोगेंस के बारे में तो उनके जो आइडियोलॉजिकल हेड हैं वही कह रहे हैं कि एरोगेंस नहीं होना चाहिए। ये तो मोहन भागवत जी का बयान है कि एरोगेंस नहीं होना चाहिए। लेकिन वही मोहन भागवत जब चुप रहते हैं जब हाथरस की बेटी को जलाया जाता है, जब और घटनाएं होती हैं, जब लिंचिंग होती है, तो ये कहीं ना कहीं इंटरनल कॉन्ट्रडिक्शंस जो हैं वो सामने आ रहे हैं। और इसीलिए कांग्रेस पार्टी के लीडर श्री राहुल गांधी ने अपने आप को अभी इंडिया गठबंधन की लीडरशिप ने अभी वेट एंड वॉच करने का फैसला। सवाल पार्टी उनसे पूछे, कौन कहां था, कौन नहीं था। अब देखिए, मैं जिला अध्यक्ष फिलहाल मेरे साथ बैठे, मैं इंडिया गठबंधन का यहाँ प्रत्याशी था, मेरे साथ पूरा गठबंधन चुनाव में भी था और आज भी है। अब कोई इंडिविजुअल, कोई एक व्यक्ति कहां था, क्यों नहीं था, किसने अपने पिताजी को कहां भेज दिया, कौन कहां चला गया, ये सवाल मेरे लिए इमैटीरियल है। मैं मैं कह रहा हूं, मैं इन तुम उधर चले जाओ, इधर से जवाब मैं इन सब छोटी चीजों को का नोटिस भी नहीं देता, क्योंकि मैं हो सकता है कि हमारे किन लोगों ने अलाउ ना किया हो कि कोई हमारे चुनाव में आए, तो आप ऐसा नहीं है। मतलब ठीक है, जो हो गया हो गया। बड़ा दिल रखना चाहिए, विशाल हृदय रखना चाहिए। हम उनमें से नहीं है कि जो अपने आप को 56 इंच का सीना कहें, लेकिन उनको सामने वालों को उनके लिबास से पहचानते हो। और मैं यही उम्मीद करता हूं कि जो जीत करके यहां से गए वो भी, क्योंकि जीता हुआ व्यक्ति सबका होता है। इस पूरे चुनाव प्रचार के दौरान प्रधानमंत्री जी ने जो अपने पद की गरिमा गिराई, वो माफी के काबिल नहीं। देश के एक प्रधानमंत्री को जिस तरीके की भाषा का प्रयोग उन्होंने चुनाव प्रचार में किया, इससे ज्यादा दुर्भाग्य इस देश के लोकतांत्रिक इतिहास में ऐसा कभी नहीं हुआ। बहुत ही दुर्भाग्य। हार जीत, आना जाना, पद, ये कोई बड़ी चीज नहीं है, ये लोकतांत्रिक व्यवस्था है। लेकिन आप पद हासिल करने के लिए लोगों को बांट दोगे, किसी का मंगलसूत्र छीनने की बात करोगे, किसी की गाय भैंस छीनने की बात करोगे, क्या है ये? देखा, देश की जनता ने दिखा दिया। आज ये हालत हो गई कि प्रधानमंत्री जी ने डर के मारे भारतीय जनता पार्टी की संसदीय दल की बैठक भी नहीं बुलाई, क्योंकि उन्हें पता था कि अगर भाजपा संसदीय दल की बैठक होगी तो उसमें उन्हें नेता नहीं चुना जाएगा। इसलिए अपने जो
अलाई पार्टनर थे उनको बुला करके जो है एनडीए की बैठक में वो नेता चुने गए। आपको लगता है कि एनडीए में कहीं मैंने कहा ना, सब ऐसे दल जो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली भाजपा को सपोर्ट कर रहे थे, उन सब का इलाज जनता ने कर दिया। तो जनता को आप इतना मत समझिए, ठीक है, बहुमत से हम लोग गठबंधन दूर रहा, ऐसे ही गलतियां कहीं हुई हैं, जैसे अमरोहा में बहुत नजदीक जाकर के जो है हम पिछड़ गए, नहीं पहुंच पाएगा। तो लेकिन देश में नैरेटिव तय हो गया है, जो मुद्दों की राजनीति करेगा, जो जनता के बीच में रहेगा, जो जनता की बात करेगा, जो नौजवानों की बात करेगा, जो छात्रों की बात करेगा, जनता उसको वोट देगी। पेपर लीक का इशू किसी से नहीं छुपा मुद्दा था। आप देखिए अब नीट का क्या हुआ, कि कौन कर रहा है, कहां से हो रहा है, जम्मू कश्मीर के अंदर क्या हो रहा है। 10 साल हो गए, मीडिया में खबर चल रही है आतंकवाद आतंकवाद, और हो सकता है किसी जो है किसी रिलीजियस नाम लेके कहेंगे वो वाला आतंकवाद, हम उसमें यकीन नहीं रखते। लेकिन क्या हुआ, आपने तो जब नोटबंदी करी थी तब कहा था कि आतंकवाद की कमर तोड़ देंगे, आपने 370 हटाया था तब कहा था आतंकवाद की कमर टूट गई, सरकार बर्खास्त की थी। हो क्या कोई इस देश में प्रधानमंत्री या गृह मंत्री सवाल पूछ रहा है? अमरोहा के सांसद के रूप में हम होते तो हम पार्लियामेंट के अंदर सबसे पहला सवाल यही पूछते कि कश्मीर के अंदर, जम्मू कश्मीर के अंदर जो है इनोसेंट्स की हत्याएं क्यों हो रही हैं, कौन है इसके लिए जिम्मेदार? किसान बैठे इतने दिन से बॉर्डर पे, क्यों नहीं उनकी सुध ले रहे आप? मैं इतना ही कहूंगा कि क्षेत्र की जनता ने मुझे आशीर्वाद दिया है, कहीं कुछ कमियां रह गई जिसकी वजह से सर्टिफिकेट हमें नहीं मिल पाया। मैं जनता का, इंडिया गठबंधन के सभी नेताओं का, कार्यकर्ताओं का, उन बूथ एजेंट्स का जो खड़े रहे, उनका एजेंट्स का, उन सभी समर्थकों का, ऐसे लोगों का, ऐसे जनता के ऐसे लोगों का जिनका मेरे साथ डायरेक्ट कोई रिश्ता नहीं था, लेकिन उन्होंने भरपूर तरीके से काम किया, वोट दिया, मैं उनका आभार व्यक्त करता हूं और मेरा यह आभार व्यक्त करने का कार्यक्रम लगातार जारी रहेगा। मैं जनता के बीच रहूंगा, क्योंकि जिन लोगों ने मुझे वोट दिया है उनको मैं ऐसे नहीं रहूंगा, मैं उनके बीच लगातार रहूंगा। मीडिया बंधुओं से पहली बार मुखातिब होने का मौका मिल रहा है। इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी के रूप में हमने अमरोहा लोकसभा क्षेत्र से यहां चुनाव लड़ा। आज की इस प्रेस वार्ता में हमारे साथ कांग्रेस पार्टी के जिलाध्यक्ष ओमकार कटारिया जी, समाजवादी पार्टी के जिलाध्यक्ष हमारे मस्तराम यादव जी, आम आदमी पार्टी के प्रभारी हैदर भाई, समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता राहुल कौशिक साहब और हमारे हसन आरिफ साहब कांग्रेस के नेता हैं, आसिम साहब कांग्रेस के लीडर हैं, पुष्कर मिर्जा साहब कांग्रेस के हैं, टीटू साहब हैं, संतराम यादव जी हैं, आमिर साहब हैं, सब लोग, हम शहर अध्यक्ष कांग्रेस पार्टी यहाँ हैं, अपने शाहिद केडी साहब, सब लोग, मतलब जो गठबंधन के बाकी विधानसभा अध्यक्ष सपा यहाँ के लोग भी यहाँ पर हैं। गठबंधन के सारे कार्यकर्ताओं से हमारा मिलने का और कार्यकर्ताओं का, गठबंधन के प्रत्याशी के रूप में जो कार्यकर्ता और मतदाताओं का जो है हम धन्यवाद करने के लिए क्षेत्र में लगातार घूम रहे हैं। आज भी कई जगह गए, कल भी कई जगह थे। तो मकसद सिर्फ ये है कि हम इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी के रूप में यहां लड़े। रिजल्ट कोई भी आया हो, जनता का जनादेश जो है उसको हम स्वीकार करते हैं। चुनाव में जहां कुछ कमियां रह गई उसका लगातार हम लोग एनालिसिस कर रहे हैं। जहां कमियां रही हैं उसको आने वाले वक्त में दुरुस्त किया जाएगा। और हम सांसद के रूप में भी
जनता के बीच रहे और अब सांसद नहीं है, पूर्व हो गए हैं, तब भी हम जनता के बीच रहेंगे। जो यहां से प्रतिनिधि चुन करके गए हैं, नए सांसद बने, उनको हमारी शुभकामनाएं हैं कि वो ऐसे ही जैसे हमने मुखर होकर के पिछले 5 साल लगातार क्षेत्र की जनता के बारे में सवालात सरकार से किए, लोकसभा में अमरोहा को का प्रतिनिधित्व किया। हमें उम्मीद है कि जो यहां अब प्रतिनिधि चुने गए हैं, जनता ने जिनको चुना है, वो भी अमरोहा क्षेत्र के लिए, अमरोहा की जनता के लिए, विकास के लिए मुद्दों को उठाएं। उसका एनालिसिस चल रहा है और वो जो कमियां रह गई हैं उनको आगे दुरुस्त किया जाएगा। सरकार जो बनी है, ये जो जनादेश है, ये जनादेश मोदी के खिलाफ है। ये जनादेश जो है 400 पार की बात कर रहे थे ना, उत्तर प्रदेश में 80 में से 80 की बात कर रहे थे। तो मोदी जी को योगी आदित्यनाथ जी का धन्यवाद करना चाहिए कि बनारस में नैया बचा दी। ये बात तो अफजाल अंसारी पहले कह चुके हैं। हाँ, तो बच गई नैया, वरना सफाया ही था पूरा। तो ये बैसाखियों पे चलने वाली सरकार है। अब देखते हैं बैसाखी कितने दिन तक टिकी रहेगी। जनता की अपेक्षा बहुत ज्यादा है और उन्होंने अपने गठबंधन के साथियों के साथ भी इंसाफ नहीं किया है। हमारे जयंत चौधरी हमारे पश्चिमी उत्तर प्रदेश से आते हैं, उनको क्या डिपार्टमेंट दिया है? हमारे यहाँ के किसान, हमारे यहाँ के लोग जानते हैं। अरे देते हैं, उनको कृषि मंत्री बनाते हैं, वो कृषि के क्षेत्र में कुछ किसानों का भला करते हैं। उनको जो है केमिकल फर्टिलाइजर मिनिस्टर बनाते हैं। आज खाद की इनपुट जो है, कॉस्ट, एग्रीकल्चर कॉस्ट इनपुट बहुत ज्यादा बढ़ रही है, उससे कुछ राहत दिलाते हैं अपने क्षेत्र के, यहाँ के उत्तर प्रदेश के किसानों को। क्या है जो उनके अलाइ पार्टनर है, देख रहे हैं कि शिवसेना वाले ही रो रहे हैं, जो तोड़ के जो शिवसेना बनाए। लेकिन भाजपा के एक नेता का कहना है कि जयंत चौधरी के आने से फायदा नहीं हुआ है। अब वो हम तो कह रहे हैं कि उनको फायदा हुआ है नहीं हुआ, ये उनका एनालिसिस करने का काम है। जयंत चौधरी जी का जो कद है, वो देश के पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह जी के पोते हैं, चौधरी अजीत सिंह के बेटे। उनको कैबिनेट मिनिस्टर ना बना करके एक तरीके से जो है वो संदेश जो है समाज में अच्छा नहीं गया। और ये बात साफ हो गई है कि जो जो भाजपा के साथ रहा है, जो जो अलाई, उसकी दुर्गति इस चुनाव में क्या हुई है, डायरेक्टली इनडायरेक्टली। बीजू जनता दल को आप देख लीजिए, हर बिल पर, हर मुद्दे पर बीजू जनता दल, नवीन पटनायक भाजपा के साथ रहता था। जनता ने सबक सिखा दिया, आज बाहर हो। केसीआर का वही था, हर मुद्दे पर साथ रहते थे, बाहर हो गए। जगन रेड्डी का यही था, वाईएसआर कांग्रेस के 22 एमपी से लेकर के बाहर हो गए। अब देश में राहुल गांधी के नेतृत्व में गठबंधन की हवा चल रही है। लोग समझ गए हैं कि मुद्दों पर आधारित राजनीति होगी। ये नहीं होगा कि आप अंदर से मिले रहें और कहें कि हाँ हम अलग हैं। अब देखिए ना, जिस पार्टी में मैं था, जिस पार्टी का सांसद के रूप में था, आज क्या हुआ? आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी की पार्टी का बहुजन समाज क्या हुआ? मेरा झगड़ा क्या था? मेरा झगड़ा नीतियों पर ही था कि हमें जनता के साथ खड़े होना है, हमें सरकार का पिछलग्गू नहीं बनना। अब मेरे ऊपर एक्शन हुआ, लेकिन मैं जनता के साथ खड़ा रहा, मैं जनता के मुद्दों के साथ खड़ा रहा। और आज पार्टी का हशर क्या हुआ? 0 पर आउट हो गए। तो मैंने जनता के साथ खड़ा होना पसंद किया, बजाय इसके कि अपने कोई व्यक्तिगत फायदे के लिए मैं चुप रहता।
और आज बीएसपी के अंदर इस बात का मंथन चल रहा है। राहुल जी ने बड़ा सही कहा कि उनको जो है अत्याधुनिक वो नहीं है, कि उनको सपना नहीं आता कि जैसे प्रधानमंत्री जी ने कहा कि मैं तो बायोलॉजिकल नहीं, मैं तो ये तो जनता से अपना, जिस जनता ने उनको चुना है उससे राय मशवरा कर रहे हैं, तब फैसला लेंगे। लेकिन हम उत्तर प्रदेश के कांग्रेस जन जो हैं वो एक स्वर से, पूरे उत्तर भारत के कांग्रेस जन एक स्वर से ये चाहते हैं कि वो रायबरेली सीट को रिटेन करें, वो उत्तर प्रदेश से सांसद बने रहें, क्योंकि उत्तर प्रदेश की में का जो रिजल्ट इस बार आया है उसमें राहुल गांधी जी की बहुत बड़ी भूमिका रही। अयोध्या में तो सफाया हो गया, पूरे डिवीजन में सफाया हो गया। बनारस में भी प्रधानमंत्री जी बड़ी मुश्किल से जीते हैं, मुख्यमंत्री जी को पूरी कैबिनेट लेकर के बैठना पड़ा वहां। किसी वजह से प्रियंका जी वहां उम्मीदवार होती तो प्रधानमंत्री जी कई लाख वोट से हारते। ये किसी छुपा थोड़ी है। इसके बारे में हम उनको मुबारकबाद देते हैं। चंद्रबाबू नायडू जी हमारे पुराने जो है लीडर हैं, गठबंधन के में भी रहे हैं वो पिछली बार, और हमको बधाई देते हैं और हम उम्मीद करते हैं कि इस सरकार पर वो अपने रिमोट को एक्टिवेट रखेंगे। एक सवाल और है, केरल वायनाड कि वो गट्स नहीं है जो होने चाहिए। आप उसको गट्स कह रहे हैं, मैं उसको राजनीतिक परंपरा के खिलाफ मानता हूं। मैं एक स्वच्छ साफ सुथरी राजनीति करने के लिए जनता के बीच हूं, और राजनीति के अंदर भी पिछले कुछ दशकों में जो गिरावट आई है उस गिरावट को खत्म करने के लिए बीड़ा उठाया हुआ है हम लोगों ने। तो हम अपने उसूलों के साथ बगैर कोई समझौता किए राजनीति करते हैं और करना चाहते हैं, क्योंकि जो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव होता है, जो जनप्रतिनिधि होता है, वो एक तरीके से आइडियल होता है समाज के लिए। तो हम खाली अपने फायदे के लिए कोई ऐसा काम नहीं करना चाहते, ना करते हैं जो हमारे कॉन्शियस के, हमारे जमीर के खिलाफ। एक सवाल ये है कि परसों सर का है बड़े सवाल ये जो है चलो पूछो जी। ये महाराष्ट्र के सीएम एकनाथ शिंदे जो है, इनका एक जेडी नेता केसी त्यागी कहते हैं, हमारे द्वारा लगाए गए 400 पार के नारे का विपक्ष ने संविधान से जोड़कर जो है उसका दुरुपयोग किया। जो 400 का नारा जो है बीजेपी ने दिया था, तो उसका विपक्ष ने जो है संविधान बदलना इससे जोड़ करके विपक्ष ने जो है उसका दुरुपयोग किया। नहीं, दुरुपयोग नहीं। उन भाजपा के सांसद रिकॉर्ड पर बोले, भाजपा के सांसद रिकॉर्ड पर बोले कि वो क्या नाम अरे वो आनंद हेगड़े, क्या नाम आनंद हेगड़े ने रिकॉर्ड पर बोला, कर्नाटक के एक एमपी लल्लू सिंह अयोध्या वाला रिकॉर्ड पर बोला कि अगर हमारी 400 से ज्यादा सीटें आएंगी, हमारी 2/3 मेजोरिटी दोनों हाउस में हो जाएगी, हम संविधान बदल देंगे। तो ये तो रिकॉर्ड में है। अच्छा, एक सवाल ये है, श्रीनगर जम्मू कश्मीर में आतंकी हमले में नेशनल कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने कहा कि हमारे पड़ोसी के साथ अभी भी हमारी समस्याएं